मिलावट या कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उस पर कानून जो कानून में है प्रावधान उसके हिसाब से हार मानते हुए आज हमने यहाँ सैंपलिंग का अपना कार्य किया है। गुलाब जामुन के अंदर तो कैसे वो वगैरह चल रहा था, चलता हुआ कीड़ा तो पड़ने से हर रोज ताजी बनती है। जो सैंपलिंग का कार्य है वो किया है, उसमें जो भी लैब की रिपोर्ट आएगी अगर उसमें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें रेड स्क्वायर मार्केट की, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीकानेर मिष्ठान भंडार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची है। क्या मामला है पूरा इस बात करेंगे कि ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, एक ब्रांड नेम जिसको कह सकते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ मिठाइयों में एक बहुत ही बड़ा नाम। और यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आई है। यहाँ पर जो खाने पीने के आइटम है उनको चेक किया गया है, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था को देखा गया है और सैंपल भी भरे गए हैं। जैसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, सैंपल भी भरे गए हैं। क्या बात हुई थी कि अचानक से जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को यहाँ आना पड़ा, वो भी हमने बातचीत की है। जो डॉक्टर साहब जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सीधा आप एक बार देख पा रहे हैं कि जो सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है, जो सैंपल लिए गए हैं, किस किस चीज़ के सैंपल है, चलिए करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, जो आज का जो एक्टिविटी थी, गतिविधि जो थी, इस पर क्या कहेंगे और क्या कुछ किया गया? मैं डॉक्टर पवन सहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिसार। जैसा कि हमें सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर किसी ग्राहक ने कल गुलाब जामुन लिए थे जिसमें कीड़े निकले, उसको आधार मानते हुए आज हमने यहाँ सैंपलिंग का अपना कार्य किया है। और यहाँ से अभी हमने 3 अलग अलग मिठाइयों के नमूने उठाए हैं जो आगे भेजे जाएंगे लैब में, और उनकी जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बेस पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दुकानदार को हम नोटिस जारी करेंगे, जो भी अनियमितताएं रही हैं उनके लिए अगर उसका संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अभी आपने दुकानदार से बात किया, सैंपल भी भरे, तो क्या कुछ कमियां लगी है यहाँ पर? देखिए, अभी यहाँ दुकान पर देखने से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, लेकिन हमने जो है इनकी अलग अलग मिठाइयों के अभी सैंपल लिए हैं जो आगे जाएंगे, उसकी तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कितनी मिठाइयों के अभी सैंपल लिए? अभी हमने 3 मिठाइयों के सैंपल लिए। खाली मिठाई या और कोई चीज? नहीं, मिठाइयों के लिए है। और ये कोई शिकायत पे कार्रवाई थी या वैसे? नहीं, ये प्रिंट मीडिया और जो आपका सोशल मीडिया उसके जरिए हमें मिली थी जानकारी और उसके बेस पे कार्रवाई की गई। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल जो मिलावट का खबरें बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, उन पे क्या कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? देखिए, अभी त्योहारी सीजन है, हमारा ये अभियान वैसे भी अभी अदर जो प्रतिष्ठान है खाद्य पदार्थों के उनके ऊपर चलता रहेगा आगे भी। और इस मामले में अगर कोई कहीं किसी लेवल पे मिलावट या कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उस पर कानून जो कानून में है प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये जो टीम है अपना फूड सेफ्टी का जो टीम है, या कोई और जॉइंट ऑपरेशन था? नहीं, सिर्फ खाद्य सुरक्षा टीम है FDA डिपार्टमेंट की, उसी ने ये कार्रवाई की। तो क्या मान के चले, अभी शहर में इस तरह की जो दबिश है, रेड है, डाली जाएगी और अभी जो है तकरीबन सभी मिष्ठान भंडार है उनको चेक किया जाएगा, उनके इंस्पेक्शन किए जाएंगे। इसके अलावा हम सैंपलिंग भी करेंगे, त्योहारी सीजन है और सभी के सैंपल नमूने लेकर आगे भेजे जाएंगे। जहां भी अनियमितता पाई जाती है, जिसका नमूना फैलाता है, उस पर कार्रवाई होगी। कोई आम आदमी अगर संपर्क करना चाहे, आप लोगों को बताना चाहे, शिकायत देना चाहे, तो कैसे करें? अगर कोई आम आदमी, देखो इसके लिए पोर्टल बने हुए हैं। पोस्कोस हमारा एक पोर्टल है जिस पर कंज्यूमर ग्रीवियंस हम लेते हैं। अगर किसी को भी किसी खाद्य पदार्थ से किसी तरह की दिक्कत है तो वो अपनी शिकायत उस पर दर्ज करवा सकता है विद प्रूफ, जिसके ऊपर हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो क्या उसका नाम गुप्त रखा जाएगा? कैसे क्या प्रावधान रहता है? नहीं, नाम तो हम वैसे भी किसी शिकायतकर्ता का बताते नहीं है। वो तो हमारे पास जो शिकायत आती है, हम तो शिकायत पे कार्रवाई करते हैं, उसमें शिकायतकर्ता का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करते। और आज ये जो आज जहाँ पर आपने रेड डाला है, तो क्या मान के चलेंगे, जो सफाई व्यवस्था वगैरह का जायजा आपने लिया होगा? देखिए, यहाँ मौके पे तो सफाई ठीक मिली है, ऐसी कोई बात लगी नहीं है, लेकिन हमने तो अपना जो सैंपलिंग का कार्य है वो किया है। उसमें जो भी लैब की रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें जांच के बाद कुछ मिलता है ऐसा तो आगे कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, इस सैंपल का रिपोर्ट कितने दिन में आता है? इसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। 15 से 20? कोई डिसीजन लेने में मतलब अभी टाइम लगेगा? अभी कह नहीं हाँ, सकते? बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर तो कानूनी प्रोसीजर है, वो 15 से 20 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, आगे कार्रवाई उसी के हिसाब से। तो इसमें जो कानून है किस टाइप के हैं, कोई सख्त है या फिर? देखिए, कानून में अलग अलग प्रावधान है, सजा भी है और उसमें जुर्माने के भी प्रावधान है। 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी है और 6 महीने तक की सजा भी। तो वो जिस कैटेगरी में सैंपल फेल आता है उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए ही अभियान रहता है। तो देख सकते हैं कि अभी 15 दिन का जो समय है वो लगेगा उसका रिजल्ट आने में, उसके बाद ही पता लगेगा। और कल जो बताया गया था गुलाब जामुन में कीड़ा मिला था, उसके उपरांत सोशल मीडिया पर अन्य जगह पर ये खबरें चली थी। उसके बाद ही ये जो खाद्य विभाग की टीम का एक ऑपरेशन यहाँ पर चला था और सैंपल जो है भरे गए हैं। सैंपल की जो रिपोर्ट है 15 दिन बाद आएगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जांच का जो सफाई व्यवस्था और अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनको देखा गया। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार मामला था, पूरा बताएं क्या। कल सर एक कोई गुलाब जामुन लेके गए, पता नहीं कब ले गए, क्या ले गए, वो लेके आए और उसमें आधा गुलाब जामुन लेके आए। इसके अंदर गुलाब जामुन के अंदर कुछ नहीं था, डिब्बे के अंदर एक कीड़ा सा, छोटा सा कीड़ा था, वो पता नहीं गुलाब जामुन था। गुलाब जामुन के अंदर तो कैसे कीड़ा वो वगैरह चल रहा था, चलता हुआ कीड़ा गुलाब जामुन के अंदर कैसे घुसे। गुलाब जामुन फ्राई किए जाते हैं, फ्राई किए किसी चीज को फ्राई करते हैं तो फिर अंदर जीव है वो जिंदा रह जाएगा। गुलाब जामुन आपकी दुकान का ही था? गुलाब जामुन तो अब लेके आए, वो डिब्बा था, डिब्बा हमारी दुकान का था। उसके अंदर गुलाब जामुन भी देखा होगा कि आपकी दुकान का है। गुलाब जामुन देखे क्या टुकड़ा देके आए, टुकड़ा एक बाइट के साथ। उसे एक बाइट से पता नहीं लगा कि आपका एक बाइट से क्या पता लगे, पता नहीं लगा। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि वो आपका नहीं था डब्बा? भाई डब्बा हमारा था, उसके अंदर गुलाब जामुन कोई डाल कहीं से भी लेके आ सकते हैं। तो आपने गुलाब जामुन और देखे, उनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं था? कीड़ा होता ही नहीं गुलाब जामुन, कभी कीड़े पड़ते भी नहीं। रात के बने हुए गुलाब सवेरे खत्म थे, अभी देख लो अब है ही नहीं। अभी देख लो गुलाब जामुन है ही नहीं हमारे पास, होते तो फिर बेचने नहीं होते हमें। अभी गुलाब जामुन ही नहीं है, गुलाब जामुन खत्म ही थे कहाँ। गुलाब जामुन तो रात को बनते सुबह खत्म हो जाते, इतना ही बनाते हम तो। आज नहीं बने? अब बनेंगे, अब बनेंगे दिन में, शाम मिल जाएंगे। अच्छा, आज के मतलब अभी तक बने नहीं है? हाँ अभी बने नहीं है। हाँ ऐसा तो नहीं है कि मतलब पुराना स्टॉक हो? स्टॉक होता तो फिर अब लगा पड़ा, देख लो पुराना स्टॉक नहीं रखते, ताजा बना गोदाम। ताजा डेली सारी मिठाई ताजा बनती है। तो ताजा में तो कीड़ा पड़ने का सवाल है। पड़ता ही कैसे कीड़ा, और गुलाब के अंदर कीड़ा चलता कैसे रहता है, फ्राई होती कोई चीज उसके अंदर। फिर उनको क्या बोला? हमने तो कहा रिक्वेस्ट किया भाई लेके आया है, तो उसने कहा भाई हमें कोई ग्राहक है यार, कुछ भी कह सके तो लेके आए। भाई साहब रिक्वेस्ट कर ली, गुलाब जामुन दूसरे दे दूं, गुलाब जामुन दे दूं, चेंज कर दूं, और तो क्या कर सकूं। तो उन्होंने माने नहीं, वो 10 20 50 25 30 बंदे इकट्ठे हो गए। वालों को पहले बोला पैसे की छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब ऐसे धमकी देने लगे। बहुत रिक्वेस्ट, माखी माथर है को पड़ गया कम से कम 2 घंटे रिक्वेस्ट की, अगलों ने कोई मानी नहीं। एक रुकता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, हाँ ऐसे करेंगे। आपका कहना है कि आपकी दुकान में इस तरह का कोई नहीं होता, हमारी दुकान में कोई नहीं होता। हमारा आप देख लो, साफ सफाई का काम है हमारा। गोदाम भी हमारा पूरे शहर में इतना किसी के साफ नहीं होगा, बढ़िया गोदाम साफ सुथरा है हमारा। अभी जो टीम ने आपका चेक किया है, देखा है, क्या कहा उन्होंने? टीम ने क्या कहा, साफ सुथरा है गुलाब। टीम ने 2-3 आइटम का बोला, ये आइटम दे दो, सैंपल ले लो, सैंपल ले लिया। अच्छा, तो आप और हम खुद हमेशा सैंपलिंग करवाते हैं। नहीं, छोटी बात एक निकल के सामने आ रही, गुलाब जामुन आपने ये देखा कि आपकी दुकान का है या बाहर का? भाई साहब गुलाब जामुन डिब्बा हमारी दुकान का था, और उसके अंदर अब 8 10 या 2 4 पीस हो तो पता लगेगा हमारे। मतलब गुलाब जामुन में जैसे आधा किलो में 9-10 पीस चढ़ते हैं, उसमें से वो एक पीस ही लेके आया, आधा पीस लेके आया। तो फिर वो 9 गुलाब जामुन कहाँ गए? उसमें भी कीड़े होते तो वो भी दिखाता, फिर वो एक ही गुलाब जामुन कैसे लेके आया? ऐसे तो वो कहीं से मिठाई ला के डब्बा हमारा हो, कोई बासी मिठाई ला के दिखा दे, वीडियो बना दे दी कि आपके बिकने वालों का ये दिखना है, ऐसे कैसे मान रहे हैं? गुलाब जामुन थी, आधा ले आया, सारी ले और वापस। ऐसे तो कोई भी किसी और की मिठाई हमारे बॉक्स में ला के वीडियो बना के डाल दे कि इन बिकने वालों को ये ऐसे कीड़ा दिखना, तो हम आपका नहीं था। हो सकता है जी, बाकी अब एक पीस लेके आए उस हिसाब से कैसे बताते हैं? देखो हो सकता है हमारा भी नहीं भी हो सकता है, कोई राजी भी हो सकता है। बाकी हमारे लिए ग्राहक देवो भव, हम ग्राहक देवो भव, हम ग्राहक देवता के रूप होता, हम ग्राहक को कुछ नहीं कहते, ठीक है। और अगला छोटी मोटी बात के लिए बहस हो जाए या कोई रंजिश भी हो सकती है कि भाई ऐसे करेंगे तो इनका नाम बदनाम खराब हो जाए, नाम इनका ऐसे कुछ। सैंपल लिए टीम ने, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल हमारा माल साफ सुथरा है, कोई घबराहट की जरूरत नहीं, कोई कमी मिले नहीं सकती। होता तो हमने सैंपलिंग क्यों करवाते, सैंपलिंग करवाइए, हमने तो कह के करवाइए। हाँ, सैंपल लो भाई हमारे सारे डॉक्टर साहब से थे, आज कह के करवाइए सैंपलिंग। क्या कहना भाई, ये कल गुलाब जामुन में कीड़ा मिला है? अरे वो तो संजोग है, कभी ऐसा मिल गया होगा। अच्छा, संजोग है, लेकिन बाकी ऐसा तो कभी शिकायत नहीं आप है। कब से खा रहे हैं मिठाई? हम 35 साल।
35 साल से हमारे बाद ये आए हैं। कभी ऐसी चीज आपको देखने नहीं, को हमें तो कभी ऐसा नहीं मिला भाई, अच्छा समझे ना। नहीं आपने देखा होगा कभी हम तो दिन रात यहीं रहते हैं जी। कमियां तो नहीं रखते आपने देखा हो कुछ नहीं, सफाई के मामले में A1 ये फर्स्ट नंबर है सफाई के मामले में, हाजी भाई साहब समझे ना। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ। 22 साल से तो मतलब आपका कहना है कि कोई कमी नहीं रखी कोई जाती कमी नहीं होती थी हमारे यहाँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कहते हैं, ओम सिंह नाम है मेरा। अच्छा और आप 28 साल से लगा 28 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। नहीं मान तो रहे हैं कि नहीं हो सकता है जी। अब वो मतलब आधा किलो लेके गए, उसमें से एक पीस ही दिखाया, मतलब तो 8-9 पीस तो खराब होते थे, उनमें सब में कीड़ा होता है। फिर जैसे एक पीस में हो गया तो 8 तो खाएंगे, फिर वो एक दिखा दिया और नाम हमारा बॉक्स मौजूद थे? नहीं जी, मैं तो ये नहीं था। आप मौजूद था ना? तो आपने वो पूरा लोट चेक किया जो गुलाब जामुन का था? गुलाब जामुन मेरे पास उनको गुलाब जामुन सारा नोट देखा उसमें देखा और मैंने बेचे भी है। जो खराब होते मैं बेचता कैसे? वो भी कस्टमर आते हैं, अगर खराब होते तो उसी नोट के जो गुलाब जामुन बने हुए हैं वो कस्टमर भी लेके आते और उन्होंने कीड़ा किस टाइप का था? क्या था? कीड़ा जी अब एक लट नहीं होती, लट वाइट सी उस टाइप का था, कोई पता नहीं अब वो कह रहे थे कहाँ से है कीड़ा। अरे वो कह रहे चल रहा है तो चल रहा है, तो ऊपर से कीड़े जब चले तो हाँ बारिश में उड़ने वाला भी हो सकता है। इसके मौसम की वजह से उड़ने वाले भी कीड़े आ जाते हैं, वो भी हो सकता है जी। अब कीड़ा कैसे होगा उसमें जीवित, जब घी में फ्राई होता है आइटम तो वो जीवित तो रह ही नहीं सकता कीड़ा उसके अंदर। वो चलता कैसे? कई दिन का गुलाब जामुन कई दिन का हो ही नहीं सकता, कई दिन का होता जी। किसी एक कस्टमर अंदर कैसे किसी एक कस्टमर को तो दिया नहीं जी। कीड़ा तो अंदर ही घुसता है ना? नहीं अंदर कैसे घुलता है? गुलाब जामुन तो स्टेपिंग होता है पूरा, अंदर अंदर कैसे घुलता है? कोई ये रात को बने सवेर नहीं लगते, कैसे लग जाते कीड़े? मिठाइयों में तो कीड़े कीड़े नहीं। पूरे हरियाणा में बीकानेर मिष्ठान भंडार है, कोई दुकानदार अपने ये नहीं चाहता कि मेरी दुकानदारी खराब करूं या कोई चीज कस्टमर को गलत दे। कस्टमर भगवान रूप होता है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं भाई नहीं साहब है। कह रहे हैं कि कीड़ा नहीं लगता मिठाइयों में। मिठाई में कीड़ा लगता नहीं लगता वो अलग बात है जी। बारिश का मौसम में हर चीज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो कोई घर पे कस्टमर रखता है ज्यादा दिन, उड़ते उड़ते भी आ जाता है। बाकी देखो कोई भी दुकानदार कभी नहीं भी जैसे दुकानदार- जैसे मिठाइयाँ पुरानी होती है, कई दिन की होती है, तो कीड़े तो पड़ने से हर रोज ताजी बनती है, दूसरे दिन बेचते हैं। यही कहना हाँ जी। अब ऐसे कोई कैसे, हमारे तो ताजी मिठाई बेचते हैं, किसी ने अब घर पे 3-4 दिन रखी हो फिर खराब होगी, और कह दीजिए हम तो आज लेके गए ये खराब होगी, तो ऐसे थोड़ी होता है जी। जो खाद्य विभाग की टीम है उन्होंने कुछ सैंपल भी भरे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो सैंपल है वो यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं और ये जो सैंपल है ये भेजे जाएंगे, फिर इनकी जांच होगी और वहाँ पर क्या इनका जो जांच के दौरान कोई कमियां मिलती है, कोई अनियमितता मिलती है, इस तरह की वो होगी। फिर उसके बाद जो बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि विभागीय कार्रवाई जो होगी उसके बाद होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर सैंपल भर रहे हैं। आपके सामने की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ पर दिखाया गया कि जो मिठाइयाँ हैं उनके सैंपल यहाँ पर भरे जा रहे हैं और ये सैंपल जो है आगे भेजे जाएंगे। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो होगी उसी के आधार पर होगी। लेकिन फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं जो सैंपल भरने का काम यहाँ पर जारी है और सैंपल को यहाँ पर सील बंद किया जा रहा, सील किया जा रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। और अभी त्योहारी मौसम का सीजन है, अभी त्योहार नजदीक है, अभी तीज गया है और उसके बाद भी आने वाला 2-3 महीने जो है त्योहारी सीजन चलने वाला है। तो इस तरह की जो डॉक्टर साहब ने बताया कि दबिश जो है तीज आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी अगर किसी को भी लगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है, कोई किसी भी तरह की कोई कमी पेशी है, तो वो विभाग की टीम को अवगत करा सकता है, मिल सकता है, फोन नंबर से बता सकता है।